हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो है एपी का। एपी जिसको पूरा फुल फॉर्म करने का क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10 और क्लास 11 में एपी और जीपी दोनों पढ़ने को मिलता है। एपी का मतलब क्या होता है, ठीक। एपी का ताकत राजी। चलो देखो, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे पहले एपी में हमको पढ़ना क्या है, हमको जानना है अनुक्रम के बारे में। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम जिसको सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीरीज। सीरीज का मतलब होता है संख्याओं को एक निश्चित क्रम के अनुसार सजाना। संख्याओं को एक निश्चित क्रम के अनुसार सजाने की प्रक्रिया को ही सीरीज कहा जाता है। और इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव हमारा एपी का जो भी बनाना है, तो सबसे पहले हमको जानना है थ्योरी। अगर थ्योरी जान जाएंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर सब्जेक्टिव भी बनेगा। और यहाँ पर कुछ करना नहीं, शॉर्ट बना देंगे तो ऑब्जेक्टिव, और उसको थोड़ा लिख कर बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। और कुछ अंतर यहाँ पर नहीं है। और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इस थ्योरी के आधार पर ही होगा। और इससे पहले जो है हमारा 2-4 वाला रैखिक समीकरण द्विघात का वीडियो पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद है एपी, और चलते हैं अपने एपी की ओर। उससे पहले हमारे चैनल से जुड़े रहे, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ताकि पूरा बिहार बोर्ड से पहले, मतलब एग्जाम से पहले हम इसको डाल सके। सबसे पहले समझना है, हमको याद रखना है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक का होता है प्रोग्रेशन। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या को लाइन बाई लाइन बराबर तो अब देखते हैं अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं को जब निश्चित क्रम में एक बराबर दूरी और बराबर डिस्टेंस के अनुसार जो सजाया जाता है, तो इस व्यवस्था को अनुक्रम कहा जाता है। जैसे ब्याह शादी में सीरीज को सजाया जाता है। सीरीज के मतलब चुकभुकिया सीरीज, एक लाइन में मतलब बराबर बराबर दूरी पर जो है बल्ब को लगाया जाता है, और जब लगाया जाता है तो उसे सीरीज कहते हैं। और इसी अनुक्रम को क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। और अनुक्रम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक परिमित, एक क्या होता है, अपरिमित। परिमित के मतलब क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, निश्चित। मतलब उसमें संख्या निश्चित हो। निश्चित जब संख्याएं रहती है तो उसे परिमित कहते हैं। जैसे यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो, मान लेते हैं इसमें पदों की संख्या लास्ट कहां तक है, 30 तक है, 30 से आगे तो नहीं है। तो जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है तो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। अपरिमित के मतलब इंफिनिटिव, जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, का हो, अनंत हो, तो उसे ही अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। और अपरिमित अनुक्रम में कितना भी हो सकता है संख्या, कोई भी लिमिट नहीं होता है। और जब भी परिमित देगा तब डॉट 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 करके लास्ट में कुछ अंक जहां तक देगा, या 50 तक, 100 तक, 110 तक, 1000 तक, कुछ भी जब अंक देगा तो हमारा क्या होता है, परिमित अनुक्रम होता है। और एक चीज हमको और ध्यान देना है कि अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर है। तो श्रेणी और अनुक्रम, अनुक्रम से ही क्या बनता है, श्रेणी। क्योंकि श्रेणी में होता है एपी, जीपी और क्या होता है, एचपी। ठीक है। एपी के मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। या जीपी के मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। और एचपी के मतलब होता है हार्मोनिक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में एचपी के मतलब प्रोग्रेशन। और ये हमको पढ़ना है, जीपी पढ़ना है इंटर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। और एपी और जीपी दोनों पढ़ना है। तो यहाँ पर जब एपी के बारे में जान जाते हैं तो वहां आसानी हो जाता है हमें मान निकालने में। तो यहाँ पर जो होता है, एक क्वेश्चन हमको अभी ऑब्जेक्टिव का याद कर लेना है हमेशा के लिए, जो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। पहले तो हमको समझ में आ गया परिमित के मतलब क्या होता है, जिसमें संख्या निश्चित हो उसे परिमित कहते हैं। अपरिमित के मतलब जिसमें संख्या अनिश्चित हो, जिसमें अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहीं पर हमको कंफर्म करना है कि ये एपी में है या नहीं।
ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए ये एपी में है कि नहीं है, यहाँ पर जांच लिखे है, एक एपी दिए है, अब इसको चेक करके बताना है एपी में है या नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दिए है। जब इस थ्योरी को समझा देंगे तो ऑटोमेटिक आप आंसर इसका बता देंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि सबके बीच के दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ रहा है घटाने पर तो हमारा क्या होता है एपी। अब ये हमारा पद हो गया था, इसको क्या मानेंगे A1, इसके बाद वाला क्या हो गया, इसके बाद वाला क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 31 31 पहला दूसरा तीसरा चौथा डॉट डॉट कहां तक, 30 तक, 30 तक ना है। तो ये हमारा कौन सा पद हो गया, 30वां पद हो गया। ठीक, अर्थात कभी भी अगर पद के बारे में लिखेंगे तो पहला को A1 मान लेंगे, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5। और मानने के बाद इससे हमको फायदा क्या है और क्या हमारा यहाँ पर मान निकालने को आएगा। तो यहाँ पर अभी बताए कि ये पहला को A1 मानते हैं, दूसरा को A2, तीसरा को A3, इसी तरह से जितना पद रहता है उतना तक हम क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर भी वही हो जाएगा A1, A2, A3, A4, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा AN। अब AN क्यों हो जाएगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव है। A के मान तो वही रहेगा मान लेते हैं, लेकिन N का मान कहां तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो जब इन्फिनिटिव रहता है तो उसी को लिख देते हैं AN। और AN के मतलब कौन सा पद हो गया, शुरू में है कि लास्ट में, तो इसी को कहा जाता है अंतिम पद ज्ञात करे। तो N का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद कहलाता है। और उसके बाद जो होता है कि अब इसको बताना है कि बताइए एपी में है या नहीं। तो अभी बताए कि कोई भी अनुक्रम में दूरी क्या होता है, बराबर। अगर थोड़ा सा भी माइनर कम बेसी आ गया तो डायरेक्ट करना है एपी में नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे, तो दूसरा में से पहले क्या घटाओ, कितना उखल, 2 उखल है से घटाओ, कितना अंतर, 2 है घटाओ। अब बताओ दूरी बराबर होता कि कम बेसी, तो एपी में बाकी ना पसो के लिए सर। ठीक, पहला को इसी टाइप से क्वेश्चन देगा कि बताइए इनमें से कौन एपी में है, तो कुछ करना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। दूसरा में से पहले का, फिर तीसरा में से दूसरा का, और चौथा में से तीसरा पद को घटाएंगे। और जब घटाने के बाद हमारा मान अगर बराबर आता है तो हमारा एपी में है, अगर बराबर नहीं आता है तो वो हमारा एपी में नहीं है। ये वाला मान हमारा एपी में है कि नहीं बताओ, क्योंकि सबके बीच के दूरी क्या है, बराबर, वही क्वेश्चन है एक तरह से। और उसके बाद क्या होता है, एक सार्वंतर होता है। और सार्वंतर जिसको पदांतर कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और सार्वंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, डी के द्वारा सूचित किया जाता है। और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर। जैसे यहां पर लिखे हम A1, A2, A3, A4, इसी तरह से हमारा पद है। जब कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो यही करना है, A2 माइनस का हो जाएगा A1। अगर इसके बीच में निकालना है तो A4 माइनस का हो जाएगा A का हो जाएगा 3। अगर इसके बीच में निकालना है A3 माइनस का हो जाएगा A2। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और जिस सभी के बीच के अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आता है तो वो हम कहेंगे एपी में है। सभी में से घटाएंगे, अगर मान अगर बराबर आ गया तो एपी में है। माइंड में याद रखना है हमारा एपी में है या नहीं। और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आगे किताब और कोई भी गाइड में देगा तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। 10 सेकंड में क्वेश्चन समाप्त, ज्यादा टाइम में नहीं लेता है। और इसके बाद यहाँ पर सार्वंतर का मान, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। ठीक, सार्वंतर का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब प्लस में भी, माइनस में भी, या जीरो भी हो सकता है। मतलब आंसर अगर निकालेंगे तो जीरो भी आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। किसका, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस का मान आता है।
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे है 2 4 6 8, आपको शॉर्ट में भी बनाना है और लॉन्ग में भी अगर बनाने को आ जाएगा तो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। A1 बताइए, A1 बराबर मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो हमको अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा में से पहला को घटाना है, फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है। ठीक, और ऐसे भी जानते हैं कि दूसरा पद का होगा बड़ा, पहला पद का होगा छोटा, तो दूसरा में से पहला मान को घटा लेंगे। तो D बराबर फॉर्मूला A2 माइनस क्या हो जाएगा A1। तो यहाँ पर A2 का मान कितना है 4, अब माइनस में 2, तो मान कितना गया 2, मतलब इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना है 2। चेक करना है AP में है या नहीं, तो बस घटाते चल जाए। 4 में से 2 घटावा 2 2 डायरेक्ट कहा AP में है। समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा देगा। और उसके बाद इसको ध्यान में रखना है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। ठीक, इंपोर्टेंट क्या चीज है AP का व्यापक रूप। और ये हमारा किस तरह से कि यदि AP का प्रथम पद A दिया रहेगा और सारवंत D, तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है। तो व्यापक रूप के मतलब A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। और इसका यूज क्या होता है मेन, A प्लस 2D, A प्लस 3D। और इसका यूज होता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में पूछता ही है। 100% कोई भी एग्जाम होगा, बिहार बोर्ड का टेस्ट होगा या फाइनल होगा, क्वेश्चन इसमें पूछेगा ही तो पूछेगा ही, ना का सवाल नहीं है। और इसका उपयोग हम बताएंगे किस तरह से। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताइए। क्वेश्चन में करें जांच कीजिए AP में है या नहीं, चेक करो। तो चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर A1 बराबर कितना है 2, A2 बराबर 4, तो D बराबर A2 माइनस A1। अब 4 में से 2 घटाइला तो कितना आ गई 2 आ गई ना। अब ये खाली आउट चेक कर लो, मान लो चेक करे के बाद कम से कम 2 वाली चेक कर जाला। ठीक बा, अब फिर निकलवा D बराबर, तब का निकलवा A3 में से का घटेगा A2 है ना। A3 के मान कितना बा, A2 के मान कितना बा 4, घटाइला तो 4। बताओ मान बराबर बा। एकरा के मान ला D1 है क्या हो D2, तो लिखब D1 नॉट इक्वल का है D2, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। समझ में आई। AP में जब अगर शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट में इसी तरह से लिख कर बनाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव में चेक करना है तो कुछ नहीं करना है। 4 में से 2 घटाओ कितना ना 2, एक बीच के कॉमन डिफरेंस कितना आई 2, एकरा बीच में सही अंतर हो गया, काम खत्म। तो ये हमारा क्या है AP में नहीं है। समझ में आई। अगर बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, AP का कॉमन डिफरेंस चेक करना AP में है या नहीं। नीचे वाला चेक करके बताओ, 5 सेकंड समय। चलो ध्यान दो। तो अभी तारा क्वेश्चन दिया रहे बनाओ खातिर कि AP में है या नहीं। तो AP में खातिर क्या करबा, चेक करबा ना, कुछ नहीं के करेंगे। -3.2 यही ना, अब माइनस कितना की 1.2 यही ना, माइनस में इसका हो जी प्लस -3.2 अब प्लस में हो जी 1.2, 2 में से 2 घटल 0., हाई कितना हो की 1। अच्छा 2 प्लस में कि माइनस में, तब -2 यही बच गई। ओकरा बाद घटाओ, इतना ही होता। जब बराबर बात लिख दिया AP में है, दिया गया अनुक्रम AP में है। और इसी तरह से कोई भी जांच करने वाला होगा AP में, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं AP में है या नहीं। ठीक, कोई दिक्कत। और हेकर प्रयोग कहाँ होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा व्यापक रूप। और इसका प्रयोग होता है, कहीं क्वेश्चन में कह देगा कि 9वां पद ज्ञात करे
10वां पद ज्ञात करे, 11वां पद ज्ञात करे या 16वां पद ज्ञात करे, तो बस एक फॉर्मूला के यूज किया। फॉर्मूला याद भी नहीं करे के, बस कुछ करे के नहीं के। अगर कह देगा 10वां पद ज्ञात करे, एगो कम, एगो का करेगा कम, कहेगा 15वां ए प्लस ए के मान दिया रहेगा, डी के मान दिया रहेगा, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कह देगा 18वां पद ए प्लस 17, क्योंकि यहाँ पर ए हो जाता है पहला पद और दूसरा पद में होता है ए प्लस डी और तीसरा पद में ए प्लस 2d, तीसरा में दो लिखाता है और उसके बाद चौथा में क्या होता है 3। इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। मतलब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, याद कर। कह देगा 49वां पद ए प्लस 48d। यही क्वेश्चन टेस्ट में दिया रहे तो बनल कैसे रहे, एन पर। इतना लंबा बनावे के का जरूरत बा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा। अगर तरह के सेकंड बा 10 सेकंड के टाइम मिलल बा तो 10 सेकंड के टाइम में तू इतना लंबा प्रोसेस बनेगा तो काम चलल ना चलल तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, छोटा क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो करे हम समझाता नहीं, ठीक बा। अब देखते हैं इसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन 9 लिखे हैं और 9 टाइप का क्वेश्चन है और 9 टाइप को बस माइंड में रख लो तो टोटल गाइड का एपी वाला क्वेश्चन 9 टाइप वाला क्वेश्चन खत्म। और इसके बाद एक और टाइप का आएगा जो 5.2 और 5.3 का क्वेश्चन है चैप्टर का, और उसमें पूछेगा कितने पद है, क्या पद है, कितना कितनी, मतलब नंबर पूछेगा पदों की संख्या। और उसके बाद जो है पदों का योगफल पूछेगा, तो वो एक टाइप रह गया। लेकिन इतना टाइप बता देंगे तो इतना टाइप का क्वेश्चन गाइड में छूटने वाला नहीं है, ना 100% गारंटी के साथ। तो इस टाइप को बस ध्यान में दे देना है, बाकी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, छूट जाएगा तब कहना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अभी थ्योरी में बताए थे कि एपी हमको पहचानना है, एपी में है या नहीं। तो एपी में पहचानने के लिए हमारा नियम क्या बताए थे, दूसरा में से पहला को घटा देना है, मतलब 2-3 पद को घटाकर चेक कर लेना है एपी में है या नहीं है। जब अगर बराबर मान आ रहा है तो हमारा एपी में है, और बराबर मान नहीं आ रहा है तो वो हमारा एपी में नहीं है। उसके बाद बताए थे कि जब भी आपको 10वां 15वां 16वां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10वां का ए प्लस 9d। अगर 16वां पद निकालना है तो ए प्लस, अगर 18वां पद निकालना है बस एक कम करके लिखना है उसको, अब बाकी इसी पर बना लेना है, ना कि एन वाला पर जानना है। ए एन बराबर ए प्लस 1 माइनस इंटू डी, यही ना। तो उतना लंबा जाए की जरूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के शॉर्ट तरीके से बनाओ, समय बचत होगी और क्वेश्चन ज्यादा का हो जाएगा, हमारा पकड़ में आएगा। ना तो समय खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन पकड़ में आएगा तब पर भी नहीं बन पाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला टाइप माइंड में सेटअप कर लेना है कि पूछेगा एपी में है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस सम को सबको चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 125, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का क्यूब है, क्यूब करेंगे यही ना। और उसके बाद देखेंगे कि रूट अंडर 2 रूट अंडर 8 रूट अंडर 18 रूट अंडर 32, और इसके बाद कितना है -10 -6 -2 यही ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा सबसे अलग दिखाई दे रहा है, जो अलग दिखाई दे रहा है उसी को चेक करेंगे। यहाँ देखते हैं 2 का मान कितना है, एगो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर कितना है 4 गो। जब घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0.22 में से 0. जब 2 घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0.0। अगला हम मान को घटाएंगे 0.222, ठीक, उसमें से घटाएंगे 0.22, 0.0। मान देखो दोनों के मान एक समान बाकी अलग अलग बा। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है 2 गो अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 गो, और अगला घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 4 गो। इसी तरह से जितना भी अंक दिया रहेगा घटाएंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा, अर्थात डी का मान हमारा बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
बताए थे कि अगर 10वां 15वां 16वां कोई भी पद ज्ञात करना हो तो एगो कम करके लिखेंगे, है ना। डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर ए हमारा ए का मान हो जाएगा A1, ए का हो जाएगा A2, A3 और का हो जाएगा A4। चौथा पद तक दिया है, कह रहा है कि 10वां नंबर पर कौन सा संख्या आएगा। तो 10वां नंबर पर देखा ऐसा जुड़ सकेला, घटा के 8 में से 5 घटाओ कहता ना 3, हेजा से घटाओ 3, 3 ना होता 3, फिर हेजा से घटाओ 3, ऐसा ही जोड़ चल जाए कितना तक 10 पद तक। ठीक है, तो ज्यादा समय लगी हमारा कम समय में। तो 10वां पद तो A प्लस कितना 9D, A के जगह पर कितना रखब 5 प्लस 9 अगुड़े D के जगह ही घटा ला कितना 3, 9 तिया 27, 27 प्लस कितना 5 कितना हो गई 32। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, समझ में आ गई। लाइन बाय लाइन जोड़बा तो बहुत समय लग जाए, कभी 1 से लेके 1000 पद को जोड़े। अब बताओ 1 से लेके 1000 पद में जोड़े में समय लगी कि ना कॉपी पर, लेकिन वही फार्मूला पर जब बनेगा खूब से लागी तरह के 1 मिनट 1.5 मिनट लगी, एक से ज्यादा ना कैलकुलेट करे में। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट तरीका से हमको क्या करना है, बनाना है समय कम में। तो इस टाइप को माइंड में रखना है कि 10वां पद 12वां पद पूछेगा तो एक कम करके मान को क्या करेंगे लिखेंगे। अगर यहाँ पर 10वां कह रहा था क्या लिखे A प्लस 9D, A के जगह शुरू वाला A का मान होता है तो 5 रखे और प्लस 9 गुणे D का मान जब भी निकालना है तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो मान कितना रहे 3, कैलकुलेट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको एन पर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक एपी दिया है 4, 10, 16, 22, 28 में सार अंतर पूछ रहा है। तो सार अंतर में इतना मुहा मुही वाला क्वेश्चन है, घटा दे जैसे ऑप्शन नंबर का था ना बी। जब भी सार अंतर या पदांतर का मान पूछे कॉमन डिफरेंस तो दूसरा में से पहला का कर देना है घटा देना है, तो मान कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक एपी का प्रथम पद 2 और सार अंतर 3 है तो कहता 3 गो पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, 3 गो पद ज्ञात करो। तो पहला के फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। दूसरा का A प्लस D और तीसरा का बस यही पर मान पर रख A बराबर कितना 2, ये तो हो गई। और बाद A2 निकलवा तो A प्लस कितना D, यही ना खल। A के जगह 2 और D के जगह कितना 3, 3 2 5। तीसरा के निकलवा तो एक में क्या कर D के मान जोड़ दा, कुछ नहीं के करे। अब पहल का 2, दूसर का 5 और D के मान फिर जोड़ाई ना तो 5 प्लस 3 तो कितना हो 8। तो 2 5 8 ऑप्शन देखा कौन सा हो, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई। या तीसरा निकाले के बताइए लिख सकला A3 बराबर A प्लस कितना 2D। अब एक जगह 2 और 2 गुणे कितना है 3, 3 दूना 6 और 6 प्लस 2 कितना 8। अपना निकालने की जरूरत तहरा नहीं है। सबसे पहले 2 गो पद निकल ला आ कॉमन डिफरेंस के जोड़ चल जीवा, बस काम खत्म हो गई। एक एपी निकल जी तो कौन सा एपी हो गई 2 5 8। ऐसे भी देखा कि 4 10 में से 4 घटेला कितना 6, 16 में से 10 घटेला कितना 6, मतलब 6 के अंतराल जाता। अब 6 जोड़ा चल जाए तो हमारे सब संख्या का हो जाए प्राप्त हो जाए। वही तरह से हो जब 3 जोड़ चल जीवा तो 10वां पद पर जो आई वही तार का हो जाए आंसर। 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 3 आगे 10 नंबर पर ऐसे भी जोड़ सकता है। मान लो फॉर्मूला नहीं किया यार तो कहता है 10वां नंबर पर कौन सा अंक आएगा। तो 10वां खातिर ज्यादा फॉर्मूला यूज करा या मुंह से भी जोड़ देता, दिमाग उतना चलाता था। डायरेक्ट घटा के देखा 3 के अंतराल जाता 3 जोड़ चल जाए। लास्ट होकर 3 जोड़े स्टार्ट कर दो तक 10वां तक, लेकिन कर दी 49वां तक तो दिमाग मत लगई है। ये काम करी कहाँ तक 4, 5, 10वीं तक दिमाग लगा दिया। 49वां कही तो डायरेक्ट लिखी है A प्लस का था ना 48D ना तो एक हाली ना जोड़ते रह एक ही को 1 नंबर पाए के चक्कर में 20 नंबर छोड़ दो 25 नंबर। ऐसे दिमाग उतना ही लगाओ जितना क्वेश्चन में काम बा, ज्यादा लगेगा तो फिर तरह दिक्कत हो जाए। तो ये बताओ कहीं दिक्कत
अगर पांचवा पद कहीं निकाले के तो तारा दू गो के चीज के काम बा ए और डी। तो देखा ए देलेगा डी देलेगा, अब कोई गो पद कहीं निकाले के तो निकाल सकता है, या तीन गो कहला तो तीन तक निकलला। ओकर बाद अगला हेगर हम का कर सकला, अगला पद निकालेगा चौथा पद तो तीन जोड़ब तार 3 11। अब बताओ 10वां पद तक पद में कौन सा मान आई बताओ है? हाई कितना हो गई, 1 2 3 पद हो गई, 3 पद। बताओ 7वां पद में कौन सा अंक आई? 7वां पद में कौन सा अंक आई 7वां नंबर पर? बताओ। 20। अरे देखाई 3 के अंतरा जुड़ा था वह 3 जोड़ला आर 3 कतना 11 11 3 कतना 14 14 3 17 17 3 20 1 2 3 4 5 6 7 7वां नंबर पर कितना है? या फार्मूला से बनाओ a + 16d, समझ में आ गई? 16 का 6d वो पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक एपी का सामान्य पद 3n + 5 जो है तो सारा अंतर ज्ञात करे। अब ये तारा ए के मान नहीं देले ना डी के मान देले ना, पहला पद भी नहीं देले दूसरा पद भी नहीं देले, तो ये अपना मन से निकालो पहला के का कहला एक कहला दूसरा का कहबा दू। तो पहला पद निकाले के बाद तो a1 बराबर फार्मूला वही लिख दो कितना 3n + कितना 5 1, तो जहां जहां n बा वहां कितना रखबा 1 3 गुणे 1 + 5 तो कितना हो गया 5 3 8। a2 दूसरा पद निकलबा तो कितना होखी दूसरा के बताओ, यही लिखबा 3n + कितना 5। अब n 3 आ गुणे n के जगह कितना रखबा 2, अपना मन से पहला दूसरा यही दू के ना काम बा आ +5 तो 3 दूना 6 6 5 11 घटा लो कितना 3 8 3 कितना 11। ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर कौन सा फिर सी, अंतर पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हो गई। अगला क्वेश्चन में कहता कि कौन समांतर श्रेणी में है, चेक करके बताओ कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। 1 मिनट का टाइम दिया था, ऑप्शन नंबर का है डी। हाई सब चेक कर लो, कैसे चेक कर लो, हेजा चेक करवा कितना होता है 2, हेजा चेक करता होता 4, हेजा 8, सबके मान एक समान बाकी अलग अलग। अगर पहले बताइए कि सब घटा के चेक करेगा ही ना, समान मान बाकी ना। अगर बराबर मान आ रहा है तो कह रहे एपी में है, श्रेणी में पूछ रहा है ना, तो बराबर आएगा तो एपी में है, बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो चेक कर लिए तो अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 1 5 9 13 17 21 25 में कह रहा है कि पदांतर का मान कितना होगा बताओ 4। कैसे निकल रहा कैसे निकल है A2 - A1 दूसरा में से पहला क्या कर दो घटा दो, तब 5 में से 1 के घटाई बताओ का जी 4, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत अब बना दे आसानी से, सब क्वेश्चन छूटे लगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, नेक्स्ट में कहता है एक एपी का मान दिला 5 7 9 11 के 7वां पद कहता है, बताओ 7वां पद कितना की कैसे निकल रहा हुआ a + 6d यही ना। ऑब्जेक्टिव बनाए बा ज्यादा फार्मूला लिखे की जरूरत नहीं है, बस चलो देखा नहीं हला मत करो। अगर 7वां पद कहता ज्यादा दिमाग मत लगेगा बनावे खातिर, ठीक है। a+ लिख दिया चुपचाप 6d को कम, ठीक। a के जगह देखा कितना भाई 5 आ 6 आ गुणे d के जगह घटा के लिख दिया कितना 2 हो गया ना। तो 6 दूना 12 12 5 17, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई? अब नीचे वाला में कहता कि कौन सा 5वां पद ज्ञात करना है, बताइए 5वां पद कौन सा होगा यहाँ पर। नहीं क्या समझ में आती, चलो कुछ नहीं क्या होता है, ध्यान दो हाई समझ में आ गई ना। चलो देखा ना, तो एपी में पहला पद 2, अब हेकरा के तोड़ दा रूट में बात, तो देखा √2 हो गई ले, हेकरा के 2√2 लिखब, तब इतना के काम है बा, बेसी के काम नहीं के। 5वां पद निकाले के बताए डी के मान निकालो, तो डी के मान कैसे निकलबा, दूसरा में से पहले क्या कल घटा लो, तब बताओ 2 गो √2 में से एगो घटाई बता कितना की √2 कितना है ना बच गई। 5वां पद क्या लिखब a + 4d, a के जगह पर कितना √2
अब 4 गुणे रूट अंडर 2 गुणा करबा कितना की 4 रूट अंडर 2 आ प्लस रूट अंडर 2 4 आए के 5 रूट अंडर 2 यही ना। अब बताओ रूट अंडर है 5 के मतलब का फल बताओ 5 गुणे 5 हो जाई आ गुणे में कहता ना ये सब रूट में आ गई है जब बाहर बा तो 2 गो रहे तब ना बाहर आवेला तो सब के रूट में गुणा कर लेता 25 गुना तो देखो रूट अंडर कहता ना ऑप्शन नंबर समझ में आ गई। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दी तो जैसे वैसे ही बने है। आज देखा 5 रूट अंडर 2 आ गई तो 5 के मतलब 2 गो जोड़ा लगेला तो बाहर निकलला तो सबके रूटे में लिखो तो 5 में 5 गुणे 5 गुणे 2 तो गुणा करता रूट अंडर कितना हुई 50। और इसी तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो यहां तक हमारा एपी का जो है टाइप 1 खत्म हो गया और इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा आप आसानी से गाइड में से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कोई भी गाइड से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाने पर आसानी से 100% सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद एक और टाइप बचा है उसको देखना ना भूले क्योंकि उस टाइप से भी क्वेश्चन जो होता है पूछता रहता है। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत तो वो बोल सकता है। और इसके बाद जो है पार्ट 2 में टोटल 5.2 और 5.3 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है उसके बारे में जानेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अगले पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी। गुड नाइट।